अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, देखिए शब कदर में लोग इबादत करते हैं और शब कदर में इबादत के लिए कोई ख़ास इबादत मुकर्रर नहीं है। मसलन 10 रकात नमाज हो, 20 रकात नमाज हो, नफल नमाज हो, कोई मुकर्रर नहीं है। और कुछ लोगों के अंदर यह अकीदा है कि शब कदर में 12 रकात नमाज शब कदर की है। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, इसका जवाब है कि शब कदर की कोई ख़ास नमाज नहीं है। आप चाहे इस रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ें, तरावीह के बाद आप तहज्जुद की नमाज पढ़ें, और रमज़ान में तहज्जुद पढ़ना आसान है। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, अब इस रात को शब कदर में इबादत क्या करेंगे? देखिए, इस रात लोग जो है ना, अक्सर लोग क्या करते हैं, सलात व तस्बीह की नमाज पढ़ते हैं। और सलात व तस्बीह की नमाज नफल नमाज है, 4 रकात नमाज है। इसको आप पढ़ें लैलतुल क़द्र में, इस रात शब सलात व तस्बीह की नमाज को अदा कर ले, क्योंकि ये ज़िंदगी में एक बार हो, या महीना में एक बार हो, साल में एक बार हो, या हफ्ता में हो, या दिन में हो, लेकिन आसान ये इस रात कबूलियत की रात है। अल्लाह ताला इस रात कबूल करते हैं दुआ। तो बेहतर ये है कि इस रात क्या करें, सलात व तस्बीह की नमाज अदा कर ले, इसके बाद तहज्जुद की नमाज पढ़े, तरावीह के बाद सलात व तस्बीह की नमाज पढ़ ले, और इसके बाद तहज्जुद वगैरह पढ़ें, सहरी खाएं। इस रात को मुमकिन है अब, और हमारे लिए मुमकिन है कि सलात व तस्बीह की नमाज अदा करें। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, अब सलात व तस्बीह की नमाज कैसे पढ़ेंगे, इसका तरीका क्या है, जानिए। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, सलात व तस्बीह की नमाज 4 रकात है, और इसमें एक दुआ है, कलिमा तमजीद, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये है, या तो पूरी दुआ पढ़ें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, पूरी हो या आधा हो। लेकिन इस दुआ को अब 300 मरतबा 4 रकात में पढ़ना है। बाकी नमाजों की तरह हम नियत करेंगे सलात व तस्बीह की 4 रकात नमाज में अदा कर रहा हूं, सिर्फ दिल में रखना है। सबसे पहले तकबीर तहरीमा बांधेंगे, इसके बाद सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद आप इस दुआ को 15 मरतबा पढ़ें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इसको 15 मरतबा पढ़ेंगे। इसके बाद आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे और कोई सूरत मिलाएंगे। इस सूरत मिलाने के बाद आप रुकू जाने से पहले 10 मरतबा पढ़ेंगे इस दुआ को, तो 25 मरतबा हुआ। इसके बाद आप रुकू जाएंगे, रुकू में तस्बीहात के बाद 3 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बाद सुबहान रब्बियल अज़ीम ये पढ़ने के बाद अब इस दुआ को 10 मरतबा पढ़े, तो हुई 35 मरतबा। इसके बाद आप रुकू से कौमा के लिए उठेंगे, रब्बना लकल हम्द, इस वक्त आपको पढ़ना है 10 मरतबा, तो 45 हुआ। इसके बाद आप सजदा के लिए जाएंगे, पहली सजदा में जाके तस्बीहात के बाद 10 मरतबा पढ़ेंगे, 55 मरतबा। जलसा के लिए उठेंगे जब इन दो सजदा के बीच में, जो अब इस वक्त अब 10 मरतबा पढ़ेंगे, तो 65 मरतबा। इसके बाद दोबारा दूसरी सजदा के लिए जब जाएंगे तो 10 मरतबा पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये दुआ पढ़ेंगे, तो कुल हुआ 75 मरतबा। तो आपको ये एक रकात हो गई। अब हर रकात में 75 मरतबा होना जरूरी है, तो 4 रकात में 75 हो तो 4 गुनी 300। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, अब दूसरी रकात में जब सीधा खड़े होंगे, होने के फौरन बाद अब इस दुआ को पढ़ना है 15 मरतबा, सूरत के बाद 10 मरतबा, रुकू में यानी हर रकात में क़ियाम की हालत में 25 मरतबा, और बाकी रुकन में 10-10 करके आपको 75 मरतबा हो जाएंगे, और कुल 4 गुनी 75 300 मरतबा। पहली रकात में आपको 75 मरतबा, दूसरी रकात में 75 मरतबा, तीसरी रकात में 75 मरतबा, चौथी रकात में 75 मरतबा, कुल हुआ 300 रकात। तो क़ियाम की हालत में 25 मरतबा, इसको आपको ध्यान रखना है। यानी जिस तरीके से पहली रकात में आपको बताया गया, सेम इसी तरीके से दूसरी रकात, तीसरी रकात, चौथी रकात में भी होगी।